हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा या 2070 की दुनिया कैसी होगी। हम भी आपको यही दिखाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी की नज़रों से। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बताया था कि 2070 की दुनिया कैसी होगी। उन्होंने बताया कि 2070 में एक 50 वर्ष का व्यक्ति पत्र लिखता है और कहता है, ये 2070 का वर्ष है, मैंने अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर दिए हैं, किंतु 81 वर्ष का दिखता हूँ। मैं गुर्दे की कई बीमारियों से पीड़ित हूँ, क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं पीता हूँ। मैं भयभीत हूँ क्योंकि मेरे पास जीने का पर्याप्त साधन नहीं बचा है। इस समाज में सबसे वृद्ध व्यक्ति हूँ मैं। मुझे याद है जब मैं 5 साल का बच्चा था, उस समय सारी स्थितियाँ सामान्य थी। उस समय सब कुछ आज की स्थिति से बिल्कुल अलग था। पार्क में पेड़ पौधे थे, झरने थे, वृक्ष थे और झीलें थी, और मैं आधे घंटे तक फव्वारे का आनंद ले सकता था। आजकल हम अपनी त्वचा को साफ रखने के लिए तौलिए के साथ खनिज तेल का उपयोग करते हैं। पहले महिलाओं की लंबे बाल होते थे, पर अब हमें अपने सर की शेव करनी पड़ती है ताकि उसे हम बिना पानी के साफ रख सकें। तब मेरे पिता नल से आने वाले पानी से अपनी कार धोते थे। अब मेरे बेटे को विश्वास नहीं होता कि पानी इस तरह से बेकार किया जा सकता है। मुझे याद है कि उस समय टीवी, रेडियो, दूरदर्शन और पोस्टर द्वारा जल बचाने की चेतावनी दी जाती थी, परंतु कोई ध्यान नहीं देता था। हमें लगता था कि पानी हमेशा रहेगा, पर अब झील, नदियाँ, तालाब, बांध, भूमिगत पानी या तो सूख गए हैं या दूषित हो गए हैं, या ये सब स्रोत सूख गए हैं। उद्योग बंद होने की कगार पर है और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। डिसैलिनेशन ही रोजगार का मुख्य स्रोत है और कार्मिकों को वेतन के रूप में पीने का पानी मिलता है। गलियों में पानी के लिए बंदूकें तान लेना आम बात हो गई है। 80% खाद्य पदार्थ कृत्रिम हो गए हैं। पहले 8 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती थी, फिर अब मुझे सिर्फ आधा गिलास पानी पीने की अनुमति है। अब हमारे पास पहनने के लिए दोबारा इस्तेमाल ना होने वाले डिस्पोजेबल कपड़े हैं। इससे कचरे की मात्रा बढ़ी है। आजकल हम सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी की कमी के कारण सिविल लाइन अब काम नहीं करती। जनसंख्या का वाह रूप भयानक हो चुका है। पानी की कमी के कारण झुर्रीदार और शीर्ण शरीर, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण घाव से भरी त्वचा, ओजोन परत के सुरक्षात्मक कवच के बिना भी अब मजबूत हो गई है। त्वचा का कैंसर, आंतों की बीमारी और विभिन्न मूत्र रोग मौत का कारण बन गए हैं। त्वचा के अत्यधिक सूखे होने के कारण 20 वर्ष के जवान भी 40 वर्ष के लगते हैं। वैज्ञानिक खोज में लगे हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। पानी का निर्माण नहीं हो सकता। वृक्ष और पेड़ पौधों की कमी के कारण हवा में अब पहले जैसी ऑक्सीजन नहीं रही। नई पीढ़ी की बौद्धिक क्षमता भी कम हो गई है। बच्चे बिगड़े स्वरूप, न्यूट्रिशन और शारीरिक कमियों के साथ पैदा हो रहे हैं। सरकार द्वारा भुगतान देने पर 137 मीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से हवा उपलब्ध कराई जाती है। जो लोग भुगतान नहीं कर सकते, उसे सोलर ऊर्जा द्वारा बनाए गए बड़े यांत्रिक फेफड़ों के साथ बनाए गए वेंटिलेटर रूम से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ हवा अच्छी नहीं होती, लेकिन सांस तो ली जा सकती है। आज मनुष्य की औसत उम्र 35 साल मानी गई है। कुछ देशों में नदियों के आसपास जहाँ कुछ क्षेत्रों में हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, उसकी रक्षा हथियारबंद गार्ड द्वारा की जाती है। आज पानी सोने और हीरे से अधिक मूल्यवान हो चुकी है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पेड़ नहीं है क्योंकि वर्षा नहीं होती, और अगर कभी वर्षा होती भी है तो अम्लीय वर्षा होती है। एटॉमिक पोल्यूशन और 20वीं सदी के उद्योगों द्वारा यहाँ पर हवा काफ़ी दूषित हो चुकी है। हमें इसकी चेतावनी दी गई थी, पर हमने इसकी परवाह नहीं की। जब मेरा बेटा मेरे बचपन के बारे में पूछता है, तब मैं उससे पेड़ पौधे, झरने, फूलों की सुंदरता और
तैरने के आनंद के बारे में बताता हूँ, नदियों में पाई जाने वाली मछलियाँ, इच्छा अनुसार पी सकने का पानी और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताता हूँ। वो पूछता है कि पिताजी आज पानी क्यों नहीं है, तब मेरी आंखें बाहर आती हैं और मैं खुद को दोषी मानता हूँ। मैं खुद को अपराधी मानते हुए कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस पीढ़ी से जुड़ा हुआ हूँ जिसने जो वातावरण के विनाश में सहयोग दिया और चेतावनियों की परवाह नहीं की। अब हमारे बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि अब जल्द ही इस पृथ्वी से संपूर्ण जीवन का नाश हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का विनाश कभी न लौटने वाले स्थिति तक पहुँच चुका है। मैं वापस कैसे जाऊँ और कैसे लोगों को बताऊँ कि हमारे पास पृथ्वी को बचाने का वक्त अभी भी है। तो फ्रेंड्स, ये है वो लेटर जो एक व्यक्ति 2070 में लिखता है और उस समय की स्थितियों के बारे में बताता है। मुझे लगता है कि भविष्य यही है। अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो ऐसा ही होगा, पर कितने लोग इस वीडियो को समझ पाए हैं कि पानी का महत्व क्या है। अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो हमारे बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सेव वाटर, प्लीज़ पानी बचाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।